बैठ दो भैया। देखो, कल हमने पढ़ा था कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट किया था। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, जो यौगिक है कंपाउंड से उनको तीन पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट्स। उसके बाद में सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, एसिड की। तो एसिड जो होता है, इस एसिड की खास बात क्या होती है, सबसे पहली कि ये जल में घुलकर अगर इनको पानी में डाल देते हैं तो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है H3O+। सेकंड, अगर बात करते हैं अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, शॉर्ट टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये किस लिटमस को किस कलर में बदल देता है, नीले को लाल में बदल देता है। अनिल एक नाम बताया था आपको, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। और अगर बात करते हैं लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है, वॉयलेट कलर होता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो एसिड है उनका क्लासिफिकेशन किया था, तो सबसे पहले किसके बेस पे किया था, सोर्स के बेस पे। किसके बेस पे, सोर्स के बेस पे किया था। सोर्स के बेस पे किस टाइप का था, एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो था वो हमें किससे मिलता है, प्लांट फूड से और एनिमल फूड से मिलता है, जो कि क्या होते हैं, थोड़े वीक एसिड होते हैं। जैसे एग्जांपल, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल था, ऑक्जेलिक। टमाटर में, पालक के अंदर। उसके बाद में हमने बात की थी टार्टरिक एसिड किसमें होता है, इमली में। किसमें होता है, इमली में। मैलिक एसिड किसमें होता है, सेब में। किसमें होता है, सेब में। एसिटिक एसिड किसमें होता है, एसिटिक एसिड, और ये इसको एथेनॉइड भी बोलते हैं, किसमें होता है, विनेगर में, यानी कि सिरका में होता है। उसके बाद में सिट्रिक एसिड किसमें होता है, नींबू में। ब्यूट्रिक एसिड किसमें होता है, बटर और मिल्क में। उसके बाद में खट्टे दूध के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद में हमने बात की थी फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, ये किसमें होता है, हाँ, चींटी या नेटल बिच्छू के डंक के अंदर होता है। तो इस प्रकार से हमने बात की थी कार्बनिक एसिड की। उसके बाद में हम चलते हैं तो कौन सा एसिड आया, इनऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल की बात कर दी हमने, तो इसके अंदर खास बात क्या थी अकार्बनिक अम्ल की, क्या थी, कि ये अम्ल जो होते हैं, एसिड होते हैं, जो मिनरल से यानी कि खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एक तत्व, अधात्विक तत्व, यानी कि नॉन मेटेलिक एक एलिमेंट जो होता है वो साथ में जुड़ा होता है। जैसे हमने बात की थी HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी बात की थी। इसके बाद में ये हुए सोर्सेज के बेस पे। उसके बाद में आगे चले तो सेकंड नंबर पे क्या आया, H2 और O2 के बेस पे आया। तो ऑक्सीअमल और हाइड्रामल। ऑक्सीअमल क्या होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो और इसके अलावा अधात्विक तत्व भी उपस्थित हो। जैसे क्या बात की थी हमने, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा एक अधात्विक तत्व है H2SO4, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है। ये जो एसिड होते हैं ना, वो कौन से एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, हाइड्रा एसिड की। हाइड्रा एसिड क्या होता है, वे एसिड जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन नहीं हो, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में 70 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे क्या था, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, और इसके साथ में साइनाइड जुड़ा हो, वो एसिड जो क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आया था, विलयन के आधार पर, यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन के आधार पर आया था। तो उस प्रकार से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक एसिड। उसकी बात करते हैं। देखो, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हो, HNO3, हाँ, स्ट्रॉन्ग भी होता है वो, कौन सा, HNO3 ऑक्सी एसिड है। क्या कह रहे हो, तो इनऑर्गेनिक में तो आएगा ना भाई, कार्बनिक के बेस पे, समझे नहीं, अनिवार्य रूप से कार्बन होता ही है किसमें, कार्बनिक एसिड के अंदर, लेकिन आएगा किसके अंदर, एक तो ऑक्सी एसिड है, एक हाइड्रा एसिड है। ऑक्सी एसिड में क्या होगा, अधात्विक तत्व के अलावा एक तत्व और उपस्थित होगा, लेकिन हाइड्रा एसिड में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा।
लेकिन 17 ग्रुप के एलिमेंट जुड़े होंगे, जैसे HCl हो गया वैसे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम, कौन सा एसिड आएंगे नेक्स्ट? हाइड्रोनियम आयन के आधार पर, हाइड्रोनियम आयन के आधार पर एसिड जो होते हैं ना भैया, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। देखो सर, दो प्रकार के कौन से होते हैं? मैंने कहा एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, और सेकंड होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि ये होता है कौन सा? वीक एसिड। ठीक है, अब देखो एक बात सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसमें फर्क क्या होता है? मैंने कहा सबसे पहली बात क्या है इसके अंदर, कि वह एसिड, अम्ल, जिसे पानी में डालने पर, पानी में डालने पर पूर्ण आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्ण आयनित, यानी कि कंप्लीट आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड हो जाते हैं, तथा हाइड्रोनियम आयन, आयन का त्याग करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। वह अम्ल, वह अम्ल क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि किन्हीं एसिड को पानी के अंदर डाल दिया और वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है? हाइड्रोनियम आयन का क्या कर रहा है? डोनेशन कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। सर इसके एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा इसके एग्जाम्पल है, देखो एक तो H2SO4, दूसरा होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ में H3PO4, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके साथ में HCl, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कौन सा हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये कौन से एसिड के हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब नेक्स्ट बात सुनना, सर ये कौन से एसिड होते हैं? मैंने कहा वह एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, जिसे पानी में डालने पर, पानी में डालने पर आंशिक यानी कि पार्शली, आंशिक या कम आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, या हाइड्रोनियम आयन कम त्याग करते हैं, कम त्याग करते हैं, वह अम्ल कौन से कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। सर इसके एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, कौन से अम्ल? कार्बनिक अम्ल, वो सारे के सारे क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, क्योंकि जिनको हम खा सकते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वो सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं? दुर्बल एसिड होते हैं, यानी कि वीक एसिड होते हैं। ठीक है क्या? इसको उतार लो, फिर चलता हूं आगे। हाँ, क्या? H2SO4 उतार लो। उतारो भैया, उतारो।
उठा लिया? हाँ, उठा लिया? हाँ भैया, पढ़ो, क्योंकि जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा के बैठा है। समझ गए? उधर उधर। वो क्या कह रहे थे? नहीं, लिखने का थोड़ी ना है, उतारो। कुछ नहीं उतारना है। हाँ, थैंक यू सर, आपकी लाइन बहुत अच्छी होती है। ये जमा है कोई? पहले उतारो फिर बोलूंगा, पक्का। उतार लिया क्या? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, उतार लो यार। मैं तो आपके लिए बोल सकता हूँ कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है ना, जो कठिन समय बेस्ट एक्टर को ही देता है। और आप वो समझ गए? उतारो उतारो। चले, चलो। चले क्या? चले, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, इसके बाद में आगे चले तो एसिड आया कौन सा? कि जलीय विलयन के आधार पर अम्ल, एक्वस सॉल्यूशन के बेस पे एसिड। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं तनु, डाइल्यूट, और दूसरा होता है सांद्र, कंसंट्रेशन। तनु और सांद्र, इनको समझना। एक बात सुनना, मेरे पास पानी है, ठीक है, और पानी क्या होता है? सोल्यूट होता है। क्या होता है? सोल्यूट।
यानी कि विलायक होता है, उसके अंदर मैंने एसिड डाला, और एसिड क्या है, उसको बोलते हैं विलेय यानी कि सॉल्वेंट, वो क्या है, कम। तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा यानी कि विलयन बनेगा, उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, पानी की, यानी कि विलायक की, सॉल्वेंट की। तो ऐसा जो होगा ना, वो कौन सा होगा, डाइल्यूट होगा, यानी कि तनु अम्ल बोलते हैं उसको। जैसे एग्जांपल, हमारे घरों के अंदर इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है, उसमें एसिड होता है H2SO4, लेकिन उसके अंदर जो ज्यादा मात्रा क्वांटिटी किसकी होती है, पानी की होती है, तो वो क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वह विलियन, विलियन यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसमें, जिसमें विलायक यानी कि सोल्यूट की मात्रा, मात्रा क्वांटिटी ज्यादा हो, तथा सॉल्वेंट यानी कि विलेय, सॉल्वेंट यानी कि अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम हो, ऐसा एसिड क्या कहलाता है, तनु यानी कि डाइल्यूट। कहने का मतलब जो अभी आपको बोला था वही लिखा है। कहने का मतलब क्या है, पानी ज्यादा है और एसिड कम है, तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। एसिड ज्यादा हो जाएगा और जो विलायक है, सोल्यूट है, वो क्या होगा, कम, तो ऐसा क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होता है सांद्र, कि वह अम्ल, वह विलियन, विलियन सॉल्यूशन जिसमें, जिसमें विलायक यानी कि सॉल्यूट की मात्रा कम हो, तथा विलेय की यानी कि सॉल्वेंट, एसिड की मात्रा, एसिड अम्ल ज्यादा हो, ज्यादा हो, ऐसा विलयन जो है वो कैसा होगा, सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र। और आसान भाषा में बताऊं, अरे आ गया क्या, देखो एक बात सुनना, मेरे पास ये कोई टैंक है, ठीक है, इसके अंदर होगा, जो मुझे बताओ क्या होगा, विलयन, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसके अंदर। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये देखो, इसके अंदर ये पड़ा है पानी, और पानी मान लो क्या हो जाएगा, पानी मान लो ये है 10 लीटर, कितना है, 10 लीटर। और इसके अंदर, इस 10 लीटर पानी के अंदर मैं एसिड डाल रहा हूं मात्र और मात्र कितना, 100 ग्राम। कितना डाल रहा हूं, 100 ग्राम। अब आप बताओ एसिड ज्यादा है या वाटर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा, यानी कि डाइल्यूट, ठीक है। दूसरा, अब मैंने 10 लीटर क्या कर दिया, एसिड, लेकिन इसके अंदर पानी क्या कर दिया, 1 लीटर। कितना कर दिया, 1 लीटर। अब बताओ क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, एसिड की, तो ऐसा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि सांद्र अम्ल, ठीक है। ठीक है क्या, चलो, आ गया, आ गया, हाँ, हाँ, चले आगे, आगे चलते हैं। क्या, इसमें एग्जाम्पल नहीं होते भाई, इसमें ये होता है, जैसे H2SO4 नॉर्मल है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। उसको अगर बैटरी के अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। यही होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि इनकी रिएक्शन, सर अगर हम एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करवाते हैं तो क्या होता है, एसिड की रिएक्शन कोई मेटल कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ये कुछ क्वेश्चन क्या है इसके अंदर बनते हैं, ठीक है क्या। इससे पहले मेरी एक बात सुनना, आप, आपको बैलेंस इक्वेशन आता है क्या करना, चलो वो बाद में बता देंगे। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अंदर कि सर अम्लों की, अम्ल की
एसिड की धातु से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है? अगर मैं एसिड की रिएक्शन किससे कराता हूं? मेटल से, तो क्या होगा? एक बात ध्यान से सुनना, क्या पूछा जाएगा वो देखना। जैसे मान लो मैं एक मेटल लेता हूं, कौन सी है? मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम मेटल है। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किससे? HCl से। किससे करवा दी? HCl से। अब मेरी एक बात सुनना, जब ये आपको पता है जब इसकी मेटल से रिएक्शन होगी तो इससे क्या बनेगा? एक तो साल्ट बनेगा MgCl2 प्लस H2। क्या बनेगी? H2। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। जैसे आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आगे भी काम आएगा। जैसे मैंने लिखा Mg प्लस O2, इसको रिएक्शन करवाई मैंने MgO। ठीक है क्या? अभी से समझ लेना ताकि काम आए। आपको कुछ नहीं करना, बड़ी बड़ी इक्वेशन जो होती है उनको बैलेंस करना बता रहा हूं। आप एक काम करना, इधर एक डाटा लिख लेना। मैंने लिख लिया Mg कितना है? 1। इधर लिख लिया O2 कितना है? 2। है या नहीं है? इधर लिखो M कितना है? 1। ऑक्सीजन लिखो कितना है? 2। 1 कितना है? 1। अब एक बात बताओ, ये तो Mg ये दोनों क्या है? बैलेंस है। अब मुझे बैलेंस किसको करना है? सर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी आप यहां पे नहीं लगा सकते जब बैलेंस कर रहे हो, हमेशा लगेगा कहां पे? इसके आगे 2। अब देखो, जैसे ही आपने 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? 2। ये लो 2 आगे लगा दिया। अब मुझे बात बताओ, मैग्नीशियम कितना है? 2। इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना हो गया? 2। बैलेंस है क्या? इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में भी आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट सुनना, इसमें चला, इसको एक नजर से देखो एक बार, आपको बैलेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैग्नीशियम कितना है? 1। उधर भी 1 है, लेकिन क्लोरीन कितना है? 2। तो आपको बोला था यहां लगा दो। जैसे ही यहां लगा, क्लोरीन कितना हो गया? 2। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ये बैलेंस इक्वेशन होगी। अब मेरी बात सुनना, जब मैं अम्ल की एसिड की रिएक्शन, मैग्नीशियम क्या है? मेटल से करवाता हूं तो मुझे बताओ क्या बनता है? एक तो बनता है सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट, लवण। और सेकंड क्या निकलती है इसमें? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। यही सवाल आता है, ध्यान से सुनना। फिर क्या पूछा जाएगा? यदि अम्ल की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं किससे? मेटल से, तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनता है? लवण बनता है। तो इस कंडीशन में लवण यानी कि सॉल्ट तथा H2 गैस गैस निकलती है। निकलती है, ये ध्यान रखना पहली चीज। ठीक है। अब इसको उतारो, फिर चलता हूं आगे। क्या कह रहे हो? अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो एसिड होगा ही नहीं, है ना? क्या? N2 N2SO4 एसिड नहीं होता है, वो बेसिक बेस में चला जाता है। हाइड्रोजन एसेंशियल रूप से होगा, अनिवार्य रूप से होगी। उतारो भैया उतारो जल्दी से, फिर चलते आगे। उतारने दो। उतार लिया? उतारो उतारो जल्दी।
हाँ जी बोलो। उतार लिया? उतार लिया क्या? नेक्स्ट चलूं? चलो उतारो उसको। चलो क्या? चले? चलो नेक्स्ट। अम्ल की एसिड की धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते तब क्या होता है देखना। जैसे मान लीजिए मैं इधर देखते रहो एक बार क्वेश्चन, आप समय दे दूंगा आपको उतारने का। देखो जैसे मैंने कोई भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, जैसे मैंने लिया Na2CO3, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है, प्लस रिएक्शन किससे करवाई? HCl से, ठीक है। अब क्या होगा, ये इक्वेशन इसके साथ में जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस ये हो जाएगा CO2। अब एक बात सुनना, यहां पे सोडियम कितना है? 2, तो इसके आगे लग जाएगा। अब देखो, अब देखते हैं क्लोरीन कितना है? 1 है नहीं, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? 2। अब आगे देखो हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है? 3, तो यहां पे 3 है, 2 और 1 3। कार्बन कितना है? 1, तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि अम्ल की अगर धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें बनता क्या क्या है? एक तो बनता है लवण। क्या बनता है? लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। सेकंड क्या बनता है? वाटर यानी कि जल। और तीसरी कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। सेकंड अगर बात करते हैं, अब देखो एक बात सुनना, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? अम्ल, एसिड। और इससे ये क्या बना? लवण, साल्ट। और ये क्या बना? जल। और ये क्या बनी? गैस। ये आपको बात ध्यान में रखना है, पहली चीज तो ये, ठीक है। सेकंड चीज सुनना, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं NaCO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या एक और बोला जाता है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट भी बोला जाता है इसको। अगर इसकी रिएक्शन फिर से करवाता हूं किससे? HCl से, तो इससे क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये फिर से बन जाएगा। आप देख लो सोडियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 3, और कार्बन कितना है? 1। ये पहले से क्या है? बैलेंस है। तो ये ध्यान रखना, ये है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है? धातु कार्बोनेट। कभी भी इनकी रिएक्शन अगर एसिड से होती है तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमेशा ध्यान रखना भैया।
क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब देखना आगे। आप मुझे इन दोनों में से बता सकते हो कोई, इन दोनों में से बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हाँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हो ना मीठा सोडा, वो। वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है? क्या 10H2O और लग जाएगा ना इसमें? बिल्कुल, Na2CO3 होता है इसमें। जैसे 10H2O लगा ना तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसमें 10 है ना, 10 क्रिस्टलीय वाटर मॉलिक्यूल होते हैं साथ में। बिल्कुल, इसको अगर गर्म करता हूं ना मैं इसी को ही, तो बन जाता है कौन सा? बेकिंग सोडा। उतार लिया क्या? उतार उतार, ये उतार लिया, ये उतार लिया नहीं, एक और करवा देता हूं फिर उतार लेना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलता हूं मैं कि अगर अम्ल की क्षार के साथ रिएक्शन हो, यानी कि एसिड की किसके साथ रिएक्शन हो? बेस की, तब क्या होता है वो सुनना। जैसे मैंने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसकी रिएक्शन कराता हूं किससे? HCl से। तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा इसमें? KCl प्लस H2O बनेगा। दूसरी चीज, अगर मैं मान लो ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है, प्लस HCl ले लिया, इसमें क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, ये बन जाएगा। अब मुझे बात बताओ एक, यदि एसिड की अगर बेस से रिएक्शन करता हूं तो मुझे क्या बनता है? सॉल्ट यानी कि लवण, और क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर बनता है, यानी कि जल बनता है, पानी बनता है। ये भी आप ध्यान रखना। अब इधर देखो एक सेकेंड, अगर मैं एसिड की रिएक्शन, किसकी? एसिड की रिएक्शन अगर मैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाता हूं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एसिड की किससे रिएक्शन कराऊं जिससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो? मेटल से। किससे? मेटल से। और कभी भी अगर एसिड की बेस से रिएक्शन करवाता हूं तो इससे क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है ना? यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उतार लो फिर चलता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कह रहे हो? याद कैसे रखे? बेस, हाँ, जैसे अब पीछे OH लिखा हुआ होता है ना, वो बेस होता है। हाँ, OH। हाँ बोलो, क्यों, क्या हुआ? एक दो चैप्टर और है। ठीक है, आइए। हाँ, आवाज नहीं करो भैया। उतार लिया जी, ये उतार लिया क्या सबने? नहीं उतारा? उतारो उतारो। चले क्या?
चलो चले क्या? उतार लिया? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं थोड़ी देर हो। उतार लिया? उतार लिया क्या? चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखो, अम्ल की एसिड की धातु ऑक्साइड ऑक्साइड से यानी कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन, अगर एसिड की मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनता है सुनना। जैसे मैंने लिया मेटल ऑक्साइड CuO प्लस HCl। अब मुझे बताओ कॉपर क्या मेटल है क्या? कॉपर मेटल ही तो है। इसकी रिएक्शन किससे कराई? ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर HCl से करवाता हूं तो मुझे क्या बताओ, CuCl2 प्लस क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये बैलेंस तो है ही नहीं, लेकिन इसके आगे क्या लग जाएगा 2, और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। क्या होता है? कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड जो होता है ना, ये क्या होता है, लवण होता है, यानी कि क्या होता है, सॉल्ट होता है। और ये क्या बन जाएगा, जल। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, हाँ इसी के साथ में बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले रहना। जितने भी मेटल होते हैं ना, जितने भी मेटल, उन सभी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड, ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, मतलब क्षारीय। अब एक बात सुनना, अगर मैं बेस की रिएक्शन अगर एसिड से करवाता हूं, एसिड से, तो आप मुझे बताओ, इससे जस्ट पहले पढ़ा था हमने साल्ट और वाटर नहीं बनता है क्या? तो वैसा का वैसा सेम क्या हुआ, क्षारीय ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। अगर बेसिक की एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आपको मेटल नॉन मेटल बताऊंगा। एक मेटल होता है क्रोमियम, कौन सी, क्रोमियम, जिसके ऑक्साइड का नेचर है ना, वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। उसके अलावा जितने भी मेटल होते हैं, उनके सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन एक ऐसा क्रोमियम है जिसके ऑक्साइड कैसा होता है, कैसा होता है, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, आ जाएगा मेटल नॉन मेटल में आ जाएगा। यही यार लिख लूं, एक्सेप्शन, क्रोमियम ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ठीक है, चलूं आगे, चलिए नेक्स्ट हमने देखा, आगे चलते हैं तो आया बेस। बेस 4। आप मुझे एक बात बताओ, एसिड को जब मैं पानी के अंदर डालता हूं तो वो प्रोटॉन गेन करते हैं या डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट। उसके जस्ट अपोजिट होगा कौन, बेस। ये क्या होता है कि जब जब क्षार को पानी के अंदर, पानी में डाला जाता है, तो क्षार प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या करेंगे,
दान करेंगे या ग्रहण करेंगे? ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, बोले तो गेन करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, बोले तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और सेकंड बात ध्यान रखना, क्षार को, बेस को पानी में डालने पर यह वो कौन सा आयन दे रहा था? हाइड्रोनियम आयन। लेकिन ये आयन देता है OH माइनस। कौन सा? OH माइनस। और इस आयन को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है इसको। और ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है, पहली चीज इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। दूसरा, सर क्षार स्वाद के अंदर टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा, यानी कि ये बिटर टेस्ट का होता है, बिटर टेस्ट होता है। दूसरा, अगर इसको छूने पे, टच करने पे कैसा लगता है? साबुन जैसा फिसलन युक्त होता है। क्या? बिल्कुल होता है ना। जैसे आप बेस खाते हो ना, बेकिंग सोडा हो गया। हम जो वॉश करते हैं कपड़ों को, वो हो गया। साबुन हो गई। साबुन कभी ऐसे लग जाती है हमारी जीभ की, तो लगती है ना अजीब सी, कड़वी सी। साबुन बेस की बनी होती है। तो ये जो नेचर होता है इनका बेसिक नेचर होता है, ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार के होता है, साबुन जैसा, सोप जैसा होता है, और कैसा होता है? स्लिपरी होता है, यानी कि फिसलन युक्त होता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इनकी हम बात करेंगे कल, और कल ये कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, ठीक है। फिर करेंगे केमिकल रिएक्शन, फिर मेटल नॉन मेटल, फिर कार्बन और हाइड्रोकार्बन, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया।